Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. Hope you all be happy and healthy. So let's continue with My Mother at 66, which is from your poetry section, Flamingo textbook. फर्स्ट पोएम है आपकी, उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं. ये सेकंड वीडियो है आपकी इस पोएम के ऊपर. So in the last video I shared the deep explanations according to the stanzas, rhyming scheme, poetic devices. ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की. और आज के इस वीडियो में हम इस पोएम का जो थीम है, मैसेज है और जो इसके वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो अब हम इसके साथ डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन. सो थीम क्या है इसका वो हम करने वाले हैं. एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट डाउन द थीम, जब भी हम थीम लिखते हैं देन वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम. हम उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, समरी नहीं है हमारे पोएम की, ये बल्कि क्या है हमारा एक ये थीम है कि किस थीम को बेस करके किसी भी राइटिंग को लिखा गया है. सो यहाँ पर जो थीम है आपका वो क्या है कि जो एजिंग है, यानी जैसे जैसे हम एज हमारे मैच्योर होते जाते हैं, हम थोड़ा सा जो है हमारी उम्र ज्यादा होती चली जाती है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सबके साथ ऐसा ही होने वाला है. एंड इसके अंदर जो पोइट है वो जो अपनी फीलिंग्स है अपनी मदर को लेकर के जो हमारे सामने वो शेयर करती हैं, तो बताती है हमें कि कहीं ना कहीं ये जो एज फैक्टर है तो उसमें क्या करते हैं कि हम अपने एल्डर्स को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें टाइम नहीं देते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है. तो कुछ इस तरह का थीम उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर डिस्कस किया है. सो थीम में क्या है यहाँ पर, दैट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. एजिंग, आंसर लिखते हैं हम इसका, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड is going to cover one and all. सबको एज जो है मैच्योर सबको होना है, उसके बाद फिर बुजुर्ग सबको होना है, ये सबके साथ ये चीजें ये प्रोसेस जो है वो सबके साथ चलती हैं. पोइट एक्सप्लोर्स द पेन एंड एगोनी ऑफ हर एज्ड मदर. द अंडरटोन ऑफ द पोएम इज अबाउट सोशल आइसोलेशन and loneliness. So ये बिकॉज इसमें क्यों आया है आइसोलेशन और लोनलीनेस, बिकॉज आपने देखा कि व्हेन द पोएटेस वाज ड्राइविंग, जो वो ड्राइविंग करनी थी एंड शी वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर मदर्स होम, तो वो रास्ते में अपनी मदर से उनका जो इंटरेक्शन है वो बात उनसे कॉन्वर्सेशन नहीं करती हैं बिल्कुल भी. और जब लास्ट में वो जब सिक्योरिटी चेक के लिए रुकती है तो वो जब भी उनको देखती है तो शी जस्ट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड. और सिर्फ एक उन्होंने यहाँ पे यूज किया था दैट सी यू सून अम्मा. तो कहीं ना कहीं ये हम जो यंगस्टर्स हैं उनका ये दिखाते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स एज्ड हो जाते हैं देन वी आर नॉट हैविंग एनी टाइम एंड वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द एज्ड पेरेंट्स. तो ये सारी चीजें उसमें वो दिखाना चाहती हैं. और साथ ही साथ जो मदर का जो पेन है बिकॉज शी इज नाउ ऑफ 66 ईयर्स ओल्ड, तो कहीं ना कहीं उनका जो पेन है वो उनके फेस पे दिखता है, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी हैं, उनका जो बॉडी का कलर है वो येलोइश हो चुका है जस्ट लाइक अ विंटर्स लेट विंटर्स मून. और साथ ही साथ इस पोएम का जो अंडरटोन है वो क्या है, सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस है कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनको उनके हालात पे छोड़ देते हैं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस टू आवर पेरेंट्स कम्प्लीटली. ना हमारे पास टाइम होता है, ना हमारे पास उनके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं. तो यही बेसिकली हमारे पोएम का क्या है, थीम है. अब हम आ जाते हैं इसके मैसेज पे कि जो पोएम है उसका मैसेज क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो अब हम इसमें मैसेज राइट करेंगे. सो मैसेज क्या है, इन आवर यंग डेज, in our young days we are so busy in fulfilling our own desires, our own desires, that we forget that we have
आर एल्डरली पेरेंट्स। भूल जाते हैं हम कि हमारे पास हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पेरेंट्स भी हैं। क्या करने के लिए? टू लव, उन्हें हमें प्यार करना है, एंड लुक आफ्टर, एंड लुक आफ्टर, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है। वी शुड टेक केयर ऑफ, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर old and aging parents and fulfill our responsibilities towards them बिकॉज जब हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो हमारे खुद के बच्चों को लेकर के हो, चाहे वो सोसाइटी को लेकर के हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो कि एज जो हो चुके होते हैं, वो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और हमें बिल्कुल उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब हम छोटे होते हैं तो उन्होंने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया होता है। बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो अपना जॉब छोड़ देती हैं अपने बच्चों की वजह से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ हम अपना काम पूरा करें, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे पेरेंट्स का टेक केयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है। सो इस मैसेज से हमें यही मिलता है कि ठीक है हम बिजी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट ये भी है दैट वी हैव टू टेक केयर आवर एल्डरली पेरेंट्स, क्योंकि उनको हमारे प्यार की, हमारी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उनको टाइम देना है, हम उनके लिए जो भी फील कर रहे हैं उन्हें हमें एक्सप्रेस करना है। क्योंकि कई बार जब हम किसी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट का काम करता है। इससे उन्हें पता चलता है कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कितने वैल्यूएबल हैं। सो दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। ठीक है, देखिए हमने कुछ भी इसमें पोएम से नहीं लिया है, सिर्फ जो हमने सीखा है वो इसमें हमने राइट किया है। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो मुझे लग रहा है कि हाँ आपके बोर्ड में आ सकते हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है? रनिंग फास्टली, बहुत तेज से वो दौड़ रहे हैं। तो पोइट ने ये जो स्प्रिंटिंग वर्ड यूज किया है, इसको क्यों यूज किया है, उनको स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दिखाई दिया है, उसका डिस्क्राइब किया है, उसको हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं। तो हम पहले थोड़ा सा इसमें पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज हमारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी आते हैं, तो थोड़ा सा हमारे पास जो वर्ड लिमिट है वो 50 to 60 वर्ड्स का होना चाहिए। सो मैं 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके साथ यहाँ पे आंसर शेयर करूंगी। सो द पोएटेस इज गोइंग टू, पहले बताएंगे वो कहाँ जा रही हैं। द पोएटेस इज गोइंग टू, अगर आप चाहें, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है तो आप बिगनिंग वाले जो लाइन्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, फिर उसमें हम नेसेसरी चीजें हैं जो मेंशन कर सकते हैं। द पोएटेस इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट to catch a plane, to catch a plane. Her mother is accompanying, उनकी जो मदर है वो उनके साथ है, accompanying her in order to see her off. हालांकि वो बहुत बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी पोएटेस को सी ऑफ करने के लिए वो उनके साथ जाती हैं। तो ये है एक मदर का प्यार अपने बच्चे के लिए। सो when the poetess sees her, जब वो उनको देखती हैं, she looks like a corpse, she looks
लाइक अ कॉप्स। इसमें रे जो है वो आपका साइलेंट होता है, तो इसको हम कॉप्स ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो कॉप्स है। एंड शी थिंक्स दैट her mother will soon die and she will not be able to meet her again। फीलिंग उसके मन में आती है जब वो अपनी मदर को देखती हैं, टू मीट हर अगेन। कि माँ जो है वो 66 ईयर्स की हो चुकी है, उनकी एज काफी हो चुकी है और इस एज के अंदर कुछ पता नहीं होता कि आप उनसे शायद लास्ट बार ही मिल रहे हो, तो वो फीलिंग उनके मन में आती है। बट इमीडिएटली जब उनके माइंड में ये चीजें आती हैं तभी उसी बात बट इमीडिएटली she puts her thoughts away, and looked out of the window। बिकॉज वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं मदर को देख करके, बिकॉज शी वॉज डोजिंग विद ओपन माउथ, और उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि वो सच में कितनी बूढ़ी हो चुकी है। तो उनका जैसे ही माइंड में आता है ये कि हो सकता है मदर को वो दोबारा ना देख पाए, तो अपने माइंड्स को थोड़ा शेक ऑफ ऐसे करती हैं कि हाँ दिमाग से उनकी चीजें निकल जाए, तो अपने माइंड को वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, वहां देखना वो स्टार्ट कर देती हैं। एंड शी फाइंड्स दैट, क्या मिलता है उनको वहां पे, शी फाइंड्स दैट young trees are racing backwards, रेस लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, racing backwards, and they are a symbol of youth, they are a symbol of youth and energy। इसमें मैंने बताया था आपको नोट्स में कि वो दो वर्ल्ड का एक कंपैरिजन भी शो करता है कि माँ जो है वो इनएक्टिव है, लेकिन बाहर की जो दुनिया है, आउटर जो वर्ल्ड है, वो फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सो इसको यहाँ पर वो मेंशन करती हैं। सो एनर्जी, दे आर द सिंबल ऑफ यूथ and energy, but her mother is sleeping towards death। सो इसलिए उनको दिखाया गया है कि उनकी माँ की जो जिंदगी है वो किसकी तरफ जा रही है, डेथ की तरफ जा रही है, और बाहर की जो दुनिया है, जैसे उन्होंने पेड़ पौधों को देखा, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है, यूथ है, भाग रहे हैं। माँ कैसी है, बिल्कुल इनएक्टिव है, ऐसे लग रहा है कि हाँ वो बिल्कुल थक चुकी हैं। अभी उन्होंने जिंदगी में जो करना था वो हो चुका है, नाउ देयर इज नथिंग टू डू। और बाहर की जो दुनिया है उसमें जो यंग ट्रीज हैं जो भाग रहे हैं, वो किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, स्टैमिना को, एनर्जी को, यूथ को शो कर रहे हैं। और इसीलिए यंग ट्रीज को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, स्प्रिंटिंग करते हुए। सो इट वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन। दिस वन इज यस, ये देखिए आपका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आपका आ जाता है। व्हाट वाज कमला दास चाइल्डहुड फियर, क्या डर है उनको जिसको वो बचपन से फील कर रही है, हर बच्चा फील करता है, नॉट ओनली कमला दास, हम सब जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हर बच्चा इस डर को फील करता है। वो डर क्या है वो देखिए यहाँ पे। इन हर चाइल्डहुड Kamla Das' fear was that her mother would leave her,
कि कहीं ऐसा ना हो माँ हमें छोड़ करके चली जाए। ये हर बच्चा इस बात को फील करता है। घर में जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है, बाहर खेल करके आता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ को ढूंढता है कि माँ कहाँ है मेरी। तो उनको ऐसा लगता है माँ नहीं भी नजर आती है तो कहीं ऐसा ना हो मुझे वो छोड़ करके चली जाए। तो वो दोनों तरह से हो सकता है कि बच्चा सोचता है कि कहीं माँ भगवान के पास ना चली जाए या मम्मा को कुछ हो ना जाए। मतलब वो सारी चीजें जो है वो बच्चे के माइंड में हमेशा चलती रहती है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो अपनी मदर के बिना बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने मदर के साथ ही सोने की आदत होती है। ज्यादातर उनकी जो लाइफ है उनको ऐसा लगता है कि मदर के बिना हमारी कुछ भी नहीं है, जीरो है। और ये सारी चीजें सभी बच्चों के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे भी जो कमला दास है वो भी हमेशा इस बात को फील करती थी कि कहीं माँ उसको छोड़ करके ना चली जाए। एंड इन चाइल्डहुड ये सबके साथ होता है। अ चाइल्ड ऑलवेज फॉलोज इट्स मदर एवरीवेयर। एवरीवेयर, जहां माँ जा रही है पीछे पीछे जाना है उसको, माँ को नहीं छोड़ सकता बच्चा। एंड द चाइल्ड वेप्स इफ मदर लीव्स इट अलोन। इसमें बच्चे के लिए हम इट प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर बच्चा जो होता है उसका हमने कोई भी यहाँ पर मेल या फीमेल उसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। सो इसीलिए मदर लीव्स इट अलोन, जब भी वो उसे छोड़ के कहीं जाती है तो वो रोने लग जाता है। एंड इट इज अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, वो क्यों होता है? इट इज अ फीलिंग ऑफ insecurity that every child feels when its mother is not around। माँ अगर आसपास नहीं है तो हमेशा बच्चा क्या करता है? इनसिक्योर फील करता है। उसको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ठीक है। और जब माँ घर में होती है वो इतना सिक्योर फील करता है, फ्री फील करता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती है, वो फ्रीली जाता है, बाहर जाता है, जब मन करता है खाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। तो सब क्या होती है? फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है। वो कब होती है? जब माँ उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। सो इन द पोएम द मदर इज ओल्ड एंड वेरी वीक। और पोएम के अंदर हमने देखा कि माँ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, 66 ईयर्स उनका एज हो चुका है, बहुत ही ज्यादा वीक हैं। एंड वन कांट टेल इट दिस एज, कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, पता नहीं कब वो हमें छोड़ करके चले जाएं। सो हर फियर कम्स बैक, वही बचपन वाला जो डर है वो वापस उसका आ जाता है, जब उसको लगता था कि माँ कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। दैट शी मे नॉट सी हर अलाइव अगेन, कि हो सकता है ये माँ के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हो और मैं उनको दोबारा ना देख पाऊँ, जिंदा ना देख पाऊँ। बिकॉज काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, थक चुकी हैं, वो वीक हो चुकी हैं, और यही कारण है कि उनका जो बचपन का डर था वो वापस लौट करके आ जाता है। सो देखिए, दिस वन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वाई हैज कमला दास कंपेयर्ड हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून। कंपैरिजन किया था उन्होंने अपनी मदर का लेट विंटर्स मून के साथ। तो उसका रीजन क्या था वो देखिए, अब हम देखते हैं, अब हम एक्सप्लेन करेंगे। ओल्ड एज इज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, बिकॉज उसके बाद हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना है। ये हमारे जितने भी फेजेस होते हैं हमारे एज का, उसका लास्ट फेज होता है, ठीक है। एंड जस्ट एज विंटर, जैसे विंटर होती है, इज द लास्ट फेज ऑफ द ईयर, बिकॉज उसके बाद देखा होगा आपने, नया साल स्टार्ट होता है, सर्दियां चल रही होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो होता है लास्ट फेज होता है, उसके बाद हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। सो इसी तरीके से जैसे ओल्ड एज लास्ट फेज है ह्यूमन लाइफ का, सो ईयर का भी जो लास्ट जो फेज होता है वो विंटर होता है। सो इन ओल्ड एज everyone grows pale like death, बिकॉज जब किसी की डेथ होती है
तो उनका जो कलर होता है वो येलोइश हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, वो इसीलिए हमारी डेथ हो जाती है। और जो ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड होता है हमारा, वो सर्कुलेट करना बंद हो जाता है, जिससे हमारा जो बॉडी का कलर है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल येलोइश हो जाता है। ठीक है, सो जस्ट एज द मून, और यहाँ पे यही दिया गया है कंपैरिजन, जस्ट एज द मून इन लेट विंटर लुक्स पेल वाइट। अब देखिए फुल मून के बाद जो आपका मून के जो फेजेस होते हैं, वैक्सिंग और वेनिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, जो आपने देखा होगा जब फुल मून होता है और उसके बाद जब उसका वेनिंग वाला, जब वो थोड़ा धीरे 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 करके खत्म होना शुरू हो जाता है, एक बार वो ग्रो करता है और एक बार वो खत्म होता है, तो जब वो खत्म होना शुरू होता है, मतलब जब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, डाउन, जब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, तो उससे पहले आप देखा करो जो मून का कलर होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल येलोइश बिल्कुल। तो ऐसा ही किसके साथ है यहाँ पर, जब कमला दास ने अपनी मदर को देखा तो उनकी जो फेस था, उनका जो बॉडी का कलर था वो भी बिल्कुल कैसा था, जैसे कि लेट विंटर्स मून का होता है। तो इसीलिए वो अपनी मदर का यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ करती हैं, लेट विंटर मून के साथ करते हैं। अब देखिए जब हम लास्ट वाला अपना स्टेंजा कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने अपनी मदर से कहीं पे भी कोई बात नहीं की, और उसके बाद लास्ट में वो सिर्फ सी यू सूनमा बोलती हैं और क्या करती है, स्माइल करती है। तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, सी यू सून अम्मा, पार्टिंग मतलब जब वो उनसे बिछुड़ रही थी तो लास्ट में उन्होंने क्या बोला उनको, और उसके बाद एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और लास्ट में 3 टाइम्स रिपीटेडली देयर वाज द वर्ड स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है वो अब हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं। सो द पोइट इज टेकिंग लीव ऑफ हर मदर, द पोइटिस भी कर सकते हैं, पोइट भी कर सकते हैं, आप दोनों के हैं आपके, ऑफ हर मदर, शी इज गोइंग टू फ्लाई टू सम डिस्टेंट, किसी दूसरी जगह जा रही हैं, वो दूर जा रही हैं, ठीक है, डिस्टेंट प्लेस, एंड शी इज नॉट श्योर ऑफ मीटिंग हर मदर अगेन, ठीक है, उसको श्योर नहीं है माँ से दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, यस, सी यू सून अम्मा, ये यहाँ पर वो बोलती हैं, एंड क्या सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे, सिग्निफाइंग, यस, होप एंड एश्योरेंस, को जब वो मिलने के लिए बोल रही हैं दोबारा, तो इसका मतलब क्या है कि उनके मन में होप है, एक उम्मीद है, एश्योरेंस है, नॉट ओनली टू हर मदर। तो उनके पार्टिंग वर्ड्स थे सी यू सून अमा, तो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं वो यहाँ पे, सिग्निफाई कर रहे हैं होप एंड एश्योरेंस, नॉट ओनली टू हर, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, बट टू हर मदर ऑल्सो, उनके खुद के लिए भी है, थोड़ा सा उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रहा है ये वर्ड्स बोल करके, और अपनी मदर को भी उन्होंने एश्योर किया कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी, दैट, क्या है इनका मीनिंग, दैट they will meet again. These words also signify that youngsters do feel for their elders, but they don't communicate their feelings, feel for their elders, ऐसा नहीं है वो फील नहीं करते हैं, वो फील करते हैं, बट वो अपनी फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं कि हाँ वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम होती है, एंड their elders, yes, but they don't communicate their feelings in a manner
that can soothe, that can soothe, soothe means क्या होता है, make comfortable, that can soothe the troubled heart of their elders, because we everyone is having the language to communicate with anyone, बट यहाँ पर यंगस्टर फील तो करते हैं बट वो उस तरीके से अपने वर्ड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि जिस तरीके से वो अपने एल्डर्स को सूद कर सके, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवा सके। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो उनका जो स्माइल है और उनका जो पार्टिंग वर्ड्स हैं इस चीज़ को यहाँ पर सिग्निफाई करते हैं। नाउ वी आर हैविंग द लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। सो देखिए, इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, व्हाई डज द पोइट यूज द वर्ड स्माइल रिपीटेडली। उस लास्ट के अंदर पार्टिंग वर्ड्स थे हमारे सी यू सून अम्मा, और उसके बाद जो स्माइल थी इट वाज रिपीटेडली वो स्माइल करती हैं। तो यहाँ पर वो उन्होंने उस स्माइल वर्ड को बार बार क्यों यूज किया है वो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यस, द पोइट कुडंट could not find appropriate words to say to her mother, उनको वो अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं मिल पाते कि वो अपनी मदर से क्या बात करें। सो इट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, इट इज अ डेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, जानबूझकर, नोइंगली, ठीक है। डेलिब्रेट अटेम्प्ट, ये ट्राई था उनका जानबूझकर के अटेम्प्ट टू हाइड her real feelings, so the poet uses the word smile, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहती थी, कोशिश कर रही थी वो जानबूझ करके कि अपनी मदर को ये बिल्कुल भी फील ना होने दे कि उनको कितना दुख हो रहा है अपनी मदर को यहाँ इस एज के अंदर देख करके। सो इसीलिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए यहाँ पर जो स्माइल वर्ड है उसको रिपीटेडली यूज किया है। किस लिए? टू ओवरकम द एक मीन्स क्या होता है, पेन, ठीक है, एक एंड फियर इनसाइड द हर्ट, सो she only smiled, क्योंकि उनके पास ना तो वो अप्रोप्रिएट वर्ड्स थे जिनसे वो अपने माँ के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवा सके। सिर्फ उन्होंने सी यू सून अम्मा बोला और उसके बाद स्माइल करते हुए उनको गुड बाय कहा। तो कहीं ना कहीं जो उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटेंशन थी, वो शी जस्ट वांटेड टू हाइड हर फीलिंग्स, अपने रियल फीलिंग्स को वो हाइड करना चाहती थी, अपने मदर को नहीं दिखाना चाहती थी दैट व्हाट शी वाज फीलिंग राइट नाउ, क्या उस समय वो महसूस कर रही हैं। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर स्माइल वर्ड को रिपीटेडली यूज किया। सो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने थीम, मैसेज और इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको अगर कोई इस पोएम को लेकर के कुछ कहीं पे भी कोई क्वेरीज थी तो वो क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद निर्भर एकेडमी।